सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो ड्रिप वर्ल्ड में सभी लोगों को धमकाकर वहां से चला जाता है। वज्र कहता है, इसे क्या हो गया है? इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो अपने वर्ल्ड में वापस आ जाता है। बीरस कहता है, गोकू तुम आ गए, तुम ठीक तो हो ना? वजीटा गोकू को देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। गोकू शांत होकर बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, मैंने डबल हेड बीस्ट को फाइट में हरा दिया है। ये सुनकर बीरस और वजीटा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। तभी विज भी शॉक्ड होकर बोलता है, क्या तुमने डबल हेड बीस्ट को हरा दिया? क्या तुम दोनों की फाइट हुई थी? वजीटा शॉक्ड होकर पूछता है, मगर तुम्हारे बीच फाइट हुई क्यों थी? गोकू हल्की स्माइल के साथ कहता है, वो सब तुम मत सोचो, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। नेक्स्ट डे पूरे वर्ल्ड में सबको पता चल जाता है कि किसी सेन ने डबल हेड बीस्ट को हरा दिया है, मगर उसे किसी ने नहीं देखा होता। इसके बाद हम देखते हैं कि टोरी बोर्ड दौड़ा दौड़ा गोकू से मिलने के लिए आता है। बीरस टोरी बोर्ड से पूछता है, क्या बात है टोरी बोर्ड, आप टेंशन में लग रहे हो? टोरी बोर्ड घबराते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है वर्ल्ड में क्या हुआ है? किसी ने डबल हेड बीस्ट को धो दिया है। इस पर बीरस नर्वस होकर बोलता है, ये क्या कह रहे हो, क्या ये सच बात है? टोरी बोर्ड कहता है, हाँ ये सच है, किसी ने डबल हेड बीस्ट की हालत बहुत ही खराब कर दी है, लेकिन वो कौन है ये किसी को भी नहीं पता। ये सुनकर बीरस मन में कहता है, अब इन्हें मैं कैसे बताऊं कि जिसकी ये बात कर रहे हैं वो गोकू ही है। तभी टोरी बोर्ड पूछता है, क्या बात है बीरस, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? बाकी के लोग कहाँ पर हैं? तभी वहां पर विश और वजीटा आ जाते हैं और उन्हें देखकर बीरस कहता है, तुम लोग अब यहाँ आ रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि टोरी बोर्ड डबल हेड बीस्ट की कबर लेकर आए हैं? वजीटा पूछता है, क्या बात है, क्या कैकारोट ने फिर से कुछ कर दिया? टोरी बोर्ड शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या गोकू, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये सब गोकू ने किया है? टोरी बोर्ड बीरस की नर्वसनेस को देखकर शॉक्ड हो जाता है और समझ जाता है कि ये कांड गोकू ने ही किया है। टोरी बोर्ड गुस्से में पूछता है, कहाँ है, कहाँ पर है वो गोकू, किधर है वो? वजीटा कहता है, आप इतने गुस्से में क्यों हो टोरी बोर्ड, आप थोड़े शांत हो जाइए। टोरी बोर्ड कहता है, उसे लेकर आओ यहाँ पर। तभी पीछे से गोकू स्माइल के साथ आवाज लगाता है, मैं यहाँ हूँ टोरी बोर्ड। टोरी बोर्ड गोकू को देखकर काफी गुस्से में कहता है, गोकू ये तुमने क्या किया? इसका मतलब कि तुम ही ने किया है, तुम्हें डबल हेड बीस्ट से लड़ने की क्या जरूरत थी? गोकू कहता है, टोरी बोर्ड पहले शुरुआत वहां से हुई थी, उसी ने मुझ पर हमला किया था क्योंकि मैंने वाइटर को मार दिया था। ये सुनकर टोरी बोर्ड चौंक हो जाता है और बोलता है, क्या तुमने वाइटर को भी मार दिया? तभी विश टोरी बोर्ड को समझाता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है टोरी बोर्ड कि इसमें सिर्फ गोकू की ही गलती है। अगर हम ध्यान से बात को समझें तो हमें पता चलेगा कि गोकू ने जो किया है वो एकदम सही किया है। टोरी बोर्ड कहता है, पर तुम लोग ये नहीं जानते हो कि पूरे कॉस्मोस में डबल हेड बीस्ट की कितनी पहचान है। जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो सोचो वो क्या करेंगे। तभी वजीटा सीरियस होकर कहता है, वो लोग कैकारोट की रिस्पेक्ट करेंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड में डबल हेड बीस्ट की लोग रिस्पेक्ट इसलिए करते थे क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल था, और अब डबल हेड बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल कैकारोट है, इसलिए सब इसकी इज्जत करेंगे। आप ज्यादा मत सोचिए टोरी बोर्ड, अब जो होता है उन्हें दीजिए। टोरी बोर्ड कहता है, ठीक है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। इसके बाद डबल हेड बीस्ट की हारने की खबर पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, जहाँ पर कुछ लोगों को गोकू के बारे में पता नहीं होता और कुछ लोग गोकू के बारे में पहले से ही जानते थे। अब हम देखते हैं गॉडेस को और वो कहती है, इसका मतलब गोकू जो कुछ भी कह रहा है वो एकदम सच था, उसी ने डबल हेड बीस्ट को हराया था। वज्र कहता है, मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही है कि कल के आए सेन ने डबल हेड बीस्ट को कैसे हरा दिया। मेंडिस कहता है, लगता है कि गोकू ने कोई तो चीटिंग करी होगी उसे हराने में। तभी गॉडेस सीरियस होकर कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, गोकू कभी भी किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकता है, तुम लोग अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। वज्र कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो? गोकू के पास जो पावर है वो हमारे गेट कीपर के लेवल की है। इस पावर के साथ गोकू कैसे डबल हेड बीस्ट को हरा सकता है? मैंने ही उसे अभी तक नहीं हराया, भला वो कैसे उसे हरा सकता है? तभी वहां पे बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो वज्र का साथ देने लगते हैं। सभी कहते हैं वज्र एकदम सही कह रहा है, उससे पावरफुल भला गोकू कैसे हो सकता है, उसने पक्का कोई तो चीटिंग करी है। तभी गॉडेस कहती है, तुम लोग शांत हो जाओ और गोकू पर गलत इल्जाम लगाना बंद कर दो। तभी वज्र कहता है,
क्या तुम्हें अभी भी यकीन हो रहा है? क्या इतने लोगों का विश्वास झूठा है? उसी वक्त गोकू की सीरियस आवाज आती है। हाँ, झूठा है। सभी लोग गोकू की तरफ देखते हैं। गोकू उन सभी से कहता है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है और आज मैं उस पट्टी को खोल कर ही जाऊंगा। तभी वज्र कहता है, गोकू तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। कल मुझे लगा था कि तुम इमोशनल होकर ऐसा कह रहे हो, लेकिन तुम तो बदतमीजी पर उतर आए हो। इसके बाद गोकू सीधा गॉडेस के पास जाता है और वो स्माइल के साथ कहता है, गॉडेस मैं आपको थैंक्स कहने के लिए आया हूँ। आप एकदम सही थी। आपने कहा था कि मैं पावरफुल हो जाऊंगा और वो ठीक ही हुआ। गॉडेस खुश होकर कहती है, मुझे तुम पर हमेशा से विश्वास था कि तुम ये कर ही लोगे। मेरा काम तो बस तुम्हें गाइड करना था, आगे की मेहनत तो तुम्हारी ही थी। तभी वज्र गुस्सा होकर कहता है, कोई बताएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है? ओए गोकू, मैं तुमसे बात कर रहा था ना, फिर तुम मेरी बात क्यों काट रहे हो? गोकू सीरियस होकर कहता है, मैं तो तुम्हारी ही टेक्निक यूज कर रहा हूँ वज्र। वज्र कंफ्यूज होता है, कैसी टेक्निक? गोकू स्माइल के साथ कहता है, वही किसी भी कमजोर से बात ना करना। ये सुनकर वज्र की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। मैंडो सीरियस होकर कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम वज्र को कमजोर बोल रहे हो? इस पर गोकू कहता है, ये सब मैंने तुम ही लोगों से सीखा है। मुझे लगा था कि यहाँ पर सब फैमिली की तरह रहते हैं, मगर यहाँ पर सब एक दूसरे को पावर के हिसाब से ट्रीट करते हैं, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। वज्र गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत सेयन। तभी वज्र गोकू का कॉलर पकड़ लेता है, मगर तभी गोकू वज्र का वो हाथ तोड़ देता है, जिससे वज्र को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। गॉडेस भी काफी शॉक्ड होकर कहती है, गोकू की पावर तो सच में काफी ज्यादा बढ़ गई है। वज्र गुस्से में कहता है, तुम सब क्या देख रहे हो? मारो इस सेन को। गोकू अब उन सभी को सीरियस होकर देखने लगता है। तभी मैंडस के साथ बाकी के लोग गोकू के आगे सिर झुकाने लगते हैं। ये देखकर वज्र शॉक हो जाता है। मैंडस गोकू से कहता है, हमें माफ कर देना गोकू, हम लोग गलत राह पर चल रहे थे, मगर तुमने हमारी आंखें खोल दी है, हमें सही रास्ता दिखाया। अगर हम लोग इस जगह को एक फैमिली प्लेस मानते हैं तो हमें सभी को एक नज़रों से ही देखना चाहिए था, लेकिन हमने वज्र को आइडल मानकर खुद को भी गलत मान लिया। तभी वज्र सीरियस होकर कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो मैंडस? तुम लोग इसकी बातों में मत आओ, मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। तभी अचानक से वज्र जमीन पर गिर जाता है और हम देखते हैं कि गोकू ने उसे गिराया हुआ होता है, वो भी एक उंगली से। ये देखकर गॉडेस भी दंग रह जाती है। गोकू सीरियस होकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अपनी एक उंगली की पावर से भी हरा सकता हूँ। अब से अपनी औकात में ही रहना, वरना मुझे तुम्हें फिर से सिखाने के लिए आना पड़ेगा। तभी अचानक से वहाँ पर ड्रिप इरेजर आ जाता है और वो कहता है, ये सब क्या चल रहा है? अरे गोकू तुम यहाँ पर? वाह, तुम्हारी पावर तो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। गोकू कहता है, मैं जानता हूँ इरेजर। ड्रिप इरेजर कहता है, गोकू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। ये सुनकर गॉडेस कहती है, क्या क्या तुम सच कह रहे हो? क्या गोकू की जगह वहाँ पर है? ड्रिप इरेजर कहता है, हाँ गॉडेस, कुछ ही देर में हमें सब पता चल जाएगा। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या बात है? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? तभी अचानक से वहाँ पर एक शख्स आ जाता है और कहता है, फाइनली तुम लोगों को वो शख्स मिल ही गया गॉडेस। गॉडेस कहती है, हाँ यही है वो शख्स गोकू, ये है वो मोर्टार, ये तुम्हें ले जाने के लिए आया है। इस पर गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, ले जाने के लिए? मगर ये है कौन? मैं तो इसे जानता भी नहीं। मोर्टार कहता है, मैं हूँ तुम्हारी सक्सेसफुल जर्नी मिस्टर। इसका नाम क्या था? गॉडेस कहती है, इसका नाम है गोकू। मोर्टार कहता है, मिस्टर गोकू तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है। गोकू की कंफ्यूजन और भी बढ़ जाती है और वो कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, ये सब चल क्या रहा है? तभी गॉडेस कहती है, तुम्हें बाद में सब समझ आ जाएगा गोकू, क्योंकि हमें यहाँ पर इसलिए बिठाया गया था कि कोई एक पावरफुल ड्रैग शख्स आएगा और हम उसे यहाँ से आगे भेजेंगे। अब हम लोगों का सफर यहीं तक था। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मैं कुछ अभी भी नहीं समझा, सफर यहीं तक था, इससे आपका क्या मतलब है? मोर्टार कहता है,
थोड़ी देर में ये जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, इसका मतलब कि ये लोग मारे जाएंगे। मोटार कहता है, तुमने ठीक ही समझा। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम जो कोई भी हो यहाँ से निकल जाओ। इस पर गोडेस कहती है, नहीं गोकू, ऐसा मत करो। जीवन मृत्यु तो प्रकृति का नियम है। हमें यहाँ पर एक वजह से रखा गया है जो कि पूरी हो चुकी है। हम उतने भी पावरफुल नहीं हैं जितना तुम सोच रहे हो। हाँ गोकू, तुमने अपनी पावर की लिमिट को ब्रेक कर दिया है। अब तुम कुछ बनने जा रहे हो, इसलिए अपनी कामयाबी को इस तरह से मत रोको। आगे बढ़ो और स्ट्रॉन्ग बनो। ड्रिप कहता है, हाँ गोकू, आगे तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल ड्रिप मेंबर्स मिलने वाले हैं जिनके साथ तुम्हें वर्क करना है। गोकू कहता है, पर आप लोग क्यों अपनी जान दे रहे हैं? मोटार कहता है, बात को समझो गोकू, हर कोई यहाँ पर एक मिशन से आया है। ये लोग भी यहाँ पर कई सालों से फंसे हैं। तुम जैसे पावरफुल शख्स की हमें जरूरत है। अगर तुम जिद करके यहीं रुकोगे तो ना तो ये लोग आगे बढ़ पाएंगे और ना ही तुम, और हमें भी तुम्हारी कमी महसूस होगी। इसलिए चलो मेरे साथ। गोडेस कहती है, हमारी चिंता मत करो गोकू, हम लोग ठीक हैं। हम हमेशा तुम्हें याद करेंगे। अब जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सो गाइस, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। गोकू अब क्या फैसला लेगा? वो यहाँ रुकेगा या मोर्टार के साथ जाएगा? कमेंट में अपनी राय लिखिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।